सुबह उठते ही क्या आपको भी हील में एक शार्प सा पेन फील होता है जो पहले 10-15 स्टेप्स चलने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। उस वक्त आप सोचते होंगे मे बी ये नॉर्मल होगा, लेकिन धीरे धीरे वही पेन रोज होने लगता है। पहले सिर्फ सुबह फील होता है, फिर वॉकिंग के बाद भी रहने लगता है और एक स्टेज के बाद ज्यादा देर खड़े रहने में भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। यहीं पे ज्यादातर लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो हील पेन को सिर्फ थकान, कैल्शियम की डेफिशिएंसी या बढ़ती एज समझकर इग्नोर करते रहते हैं, जबकि रियलिटी ये होती है कि आपकी बॉडी ऑलरेडी सिग्नल देना स्टार्ट कर चुकी होती है कि हील के अंदर का लोड बेयरिंग टिश्यू स्ट्रेस और डैमेज फेस कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि हील पेन एग्जैक्टली क्यों होती है, सुबह का पहला स्टेप इतना पेनफुल क्यों लगता है और कैसे सही ट्रीटमेंट से इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली कंट्रोल या मैनेज किया जा सकता है। अगर आप जॉइंट पेन, स्पोर्ट्स इंजरीज या ऑर्थोपेडिक हेल्थ को साइंटिफिकली और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। सबसे पहले समझते हैं हील पेन होती क्या है। हील पेन खुद में एक डिजीज नहीं होती, ये एक सिम्टम होता है जो अलग अलग कंडीशंस की वजह से डेवलप हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन कॉज होता है प्लांटर फेशाइटिस या प्लांटर फेशाइटोसिस। आपके पैर के नीचे एक थिक टिश्यू का बैंड होता है जिसे प्लांटर फेशिया कहते हैं। ये हील बोन से लेकर पैर के आगे तक जाता है और फुट आर्च को सपोर्ट करता है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं या खड़े रहते हैं तब ये स्ट्रक्चर हर स्टेप का प्रेशर अब्सॉर्ब करता है और बॉडी वेट को बैलेंस करने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस टिश्यू पर बार बार एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है या फिर ये टिश्यू कमजोर होने लगता है। धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक टीयर्स डेवलप होने लगते हैं। बॉडी उन्हें रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन ओवरलोड कंटिन्यू रहे तो हीलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती। इसी वजह से टिश्यू इरिटेबल रहता है और डिजनरेट होने लगता है और इसी वजह से सुबह का पहला स्टेप इतना पेनफुल होता है। रात भर प्लांटर फेशिया एक रिलैक्स पोजीशन में रहता है क्योंकि आपका पैर वेट नहीं ले रहा होता। जैसे ही आप सुबह खड़े होते हैं सडनली टिश्यू स्ट्रेच होता है और हील बोन के अटैचमेंट पॉइंट पे शार्प पेन फील होता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो चल ही नहीं पाएंगे। कुछ देर चलने के बाद, यूजुअली बाथरूम जाने के बाद, नहाने के बाद थोड़ा कम लगने लगता है क्योंकि टिश्यू ग्रेजुअली वार्म अप होने लगता है, स्ट्रेच होने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंडीशन ठीक हो गई है। कई पेशेंट्स के एक्सरे में हील स्पर भी दिखता है, लेकिन हर हील स्पर पेनफुल नहीं होता और हर पेनफुल हील में स्पर होना भी जरूरी नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स पेशेंट्स को हील स्पर दिखा के ये बताते हैं कि इसकी वजह से पेन है, लेकिन हील स्पर यूजुअली क्रॉनिक स्ट्रेस का साइड इफेक्ट होता है, एक्चुअल पेन का प्राइमरी सोर्स नहीं होता। हील पेन क्यों होती है? हील पेन यूजुअली धीरे धीरे बिल्ड होता है। ये एक कम्युलेटिव ओवरलोड इंजरी है, यानी कि टिश्यू पे स्ट्रेस कॉन्टिन्यूअसली पड़ता रहता है और एक पॉइंट के बाद बॉडी सिम्टम्स शो करना स्टार्ट करती है। सबसे कॉमन रीजन होता है सडन इंक्रीज इन एक्टिविटी और इंक्रीज इन वेट। जैसे किसी ने अचानक ज्यादा वॉकिंग स्टार्ट कर दी या रनिंग इंटेंसिटी जल्दी बढ़ा दी या लंबे खड़े होकर काम करना शुरू कर दिया। टिश्यू को अडेप्ट होने का टाइम नहीं मिलता और स्ट्रेस अक्यूमुलेट होने लगता है। दूसरा मेजर फैक्टर होता है फुटवेयर। फ्लैट स्लीपर्स, हार्ड सोल्स, चप्पल्स, पुअर आर्च सपोर्ट वाले फुटवेयर या फिर लैक ऑफ फुट एक्सरसाइजेस से प्लांटर फेशिया पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डलने लगता है। इंडिया में हार्ड फ्लोरिंग पे बिना प्रॉपर सपोर्ट के चलना भी हील पेन का एक कॉमन रीजन है। टाइट काफ मसल्स या टेंडो एक्लीज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब काफ मसल्स या टेंडो एक्लीज टाइट होती है तो वॉकिंग के दौरान प्लांटर फेशिया पे लोड और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए काफ स्ट्रेचिंग ट्रीटमेंट का मेजर पार्ट होता है। ओबेसिटी, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, फ्लैट फीट या वेरी हाई आर्च भी हील पेन का रिस्क बढ़ाते हैं। जो लोग दिन भर खड़े रहते हैं, स्पेशली हार्ड सर्फेसेस पे, उनमें हील पेन सिग्निफिकेंटली ज्यादा देखी जाती है। यूजुअली डॉक्टर्स भी इसके कॉमनली शिकार होते हैं। हील पेन के कुछ और कॉजेस भी होते हैं, स्पेशली अगर आपको हील के आसपास जलन या चींटियों जैसा महसूस होता हो तो कई बार नर्व इंट्रैक्टमेंट भी एक कॉज हो सकता है।
एक और चीज जो कॉमनली मिस्ड होती है वो होता है हील फैट पैड लॉस। क्योंकि हील के नीचे का फैट पैड कई बार कम हो जाता है, उस वजह से प्लांटर फेशिया पे एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगता है। बहुत बार इन पेशेंट्स को प्लांटर फेशियाइटिस की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि इन पेशेंट्स को एक्चुअली हील फैट पैड लॉस हो रहा होता है। तीसरी कॉमन चीज, हील के पीछे की साइड पेन होना। हील के पीछे पेन होने का एक रीजन टेंडो अकिलीज इंसर्शनल टेंडनाइटिस भी होता है। ये एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है और इस कंडीशन में पेन एक्चुअली चलने से कई बार बढ़ता है। हील पेन का ट्रीटमेंट कैसे होता है? अच्छी बात यह है कि हील पेन के अराउंड 90% केसेस बिना सर्जरी के इंप्रूव हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और पेशेंस दोनों ही चीजें जरूरी हैं। ट्रीटमेंट का पहला स्टेप होता है लोड मैनेजमेंट। इसका मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता, बस ऐसी एक्टिविटीज टेम्पररी रिड्यूस करनी होती हैं जो पेन को कॉन्टिन्यूअसली ट्रिगर कर रही हैं। स्ट्रेचिंग ट्रीटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लांटर फेशिया स्ट्रेचिंग और काफ स्ट्रेचिंग दोनों साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स हैं। रेगुलर स्ट्रेचिंग टिश्यू पे स्ट्रेस कम करता है और हीलिंग इंप्रूव करता है। सुबह बेड से उठने से पहले स्ट्रेचिंग करना स्पेशली हेल्पफुल होता है और सोने से पहले स्ट्रेचिंग करना भी बहुत हेल्पफुल होता है। वेट लॉस ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड इवन 1 to 2 kgs ऑफ वेट लॉस कई बार प्लांटर फेशियाइटिस के पेन को कम कर देता है। फुटवेयर करेक्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर कुशन्ड फुटवेयर और आर्क सपोर्ट प्लांटर फेशिया पे पड़ने वाले लोड को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ पेशेंट्स को कस्टम इंसोल्स या ऑर्थोटिक्स की भी जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली अगर उनके फुट मैकेनिक्स अब नॉर्मल हो, यानी कि फ्लैट फुट हो। फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासोनिक थेरेपी, डीप टिश्यू रिलीज और शॉकवेव थेरेपी का यूज किया जाता है। क्रॉनिक हील पेन में शॉकवेव थेरेपी काफी इफेक्टिव मानी जाती है क्योंकि ये हीलिंग रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करती है। कुछ पेशेंट्स में कभी कभी स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिया जाता है। मैं यूजुअली ये अवॉइड करता हूं क्योंकि स्टेरॉइड इंजेक्शन से रीटियर के चांसेस कई बार बढ़ जाते हैं। रिपीटेड स्टेरॉइड इंजेक्शंस बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होते क्योंकि ये प्लांटर फेशिया को और वीकन करते हैं और रप्चर का रिस्क सीरियसली बढ़ा देते हैं। पीआरपी थेरेपी क्रॉनिक केसेस में यूज की जाती है जहां कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ज्यादा बेनिफिट नहीं देता, लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट मिस्टेक समझना जरूरी है। बहुत लोग जैसे ही पेन थोड़ा कम होता है ट्रीटमेंट और एक्सरसाइजेस बंद कर देते हैं। पेन का कम होना और टिश्यू का फुल्ली हील होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम पेन को कम करें और टिश्यू को स्ट्रेंथन करें, इसलिए फुट इंट्रिंसिक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप बीच में ट्रीटमेंट को स्टॉप कर देते हैं तो कंडीशन क्रॉनिक बन सकती है और रिकवरी और डिफिकल्ट हो सकती है। कब सर्जरी की जरूरत पड़ती है? ज्यादातर केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर 6 से 12 महीने तक प्रॉपर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बावजूद पेन परसिस्ट करे तब सर्जरी कंसिडर की जा सकती है, सर्जरी की डिस्कशन की जा सकती है। सबसे कॉमन प्रोसीजर होता है पार्शियल प्लांटर फेशिया रिलीज। इसमें फेशिया का टाइट पोर्शन को पार्शियली रिलीज किया जाता है ताकि एक्सेसिव टेंशन कम हो सके। आजकल ये प्रोसीजर मोस्टली मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से किया जाता है और यूजुअली डे केयर में किया जाता है, जिसमें रिकवरी कंपैरेटिवली फास्टर होती है। अगर नर्व कंप्रेशन या सिवियर स्ट्रक्चरल डैमेज हो तो सर्जरी अर्लियर स्टेज पे भी रिक्वायर्ड हो सकती है। आपको अभी क्या करना चाहिए? अगर आपको हील पेन हो रहा है, स्पेशली सुबह के फर्स्ट स्टेप्स में या फिर प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट स्टैंडिंग या सिटिंग के बाद, तो इसे इग्नोर मत करिए। प्रॉपर ऑर्थोपेडिक इवैल्यूएशन से एग्जैक्ट कॉज आइडेंटिफाई हो जाता है और ट्रीटमेंट टारगेटेड वे में स्टार्ट किया जा सकता है। अर्ली डायग्नोसिस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रिकवरी फास्टर, सिंपलर और डेफिनेटिव होती है। आप घर पे कुछ सिंपल चीजें अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह बेड से उठने से पहले काफ और प्लांटर फेशिया स्ट्रेचेस करिए। हार्ड फ्लोरिंग पे प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या वॉकिंग अवॉइड करिए और प्रॉपर कुशन्ड फुटवेयर यूज करना शुरू करिए। ये छोटे स्टेप्स भी लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। हील पेन एक छोटी प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो ये ग्रेजुअली क्रॉनिक और अनोइंग कंडीशन में कन्वर्ट हो सकती है। शुरू में पेन सिर्फ सुबह होता है, फिर वॉकिंग के दौरान भी रहने लगता है और धीरे धीरे नॉर्मल डेली एक्टिविटीज अनकंफर्टेबल होने लगती हैं। लेकिन सही डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और कंसिस्टेंट रिहैबिलिटेशन एंड फिजियोथेरेपी के साथ हील पेन को इफेक्टिवली कंट्रोल और रिजॉल्व किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि आप अर्ली स्टेज पे ही एक्शन लें ताकि आप वापस एक एक्टिव और पेन फ्री लाइफ एंजॉय कर सकें। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो वीडियो को हाइप, लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं।